हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ एक कली वाले गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है, लेकिन आप में से ही मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि कली वाले गाउन में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीटेड गाउन की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं प्लीटेड गाउन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये गाउन बनाने के लिए मैंने बनारसी सिल्क की साड़ी ली है। बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है इसका और इसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हो रखा है। तो सबसे पहले आप साड़ी देख लीजिए। पल्लू इसका ये गोल्डन कलर का है, ये इतना पल्लू है इसका। और आगे साड़ी जो है पूरी इसी तरह से है, दोनों तरफ बॉर्डर्स हैं इसके। अगर आप ऑनलाइन साड़ीज़ परचेज़ करते हो ना, तो आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर ऑनलाइन साड़ीज़ आती हैं उनमें एंड का जो पोर्शन होता है 1 मीटर के आसपास प्लेन ही होता है। तो उसी तरह की ये साड़ी है, 1 मीटर के आसपास ये प्लेन फैब्रिक है। इसको मैंने कट करके से अलग कर दिया। अब इसके बाद जो पल्लू वाला पोर्शन है ना, उसको भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। यहाँ पे ये देखिए, इस साइड में बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर कहीं हमें चाहिए होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और पल्लू को भी कट कर दिया। अब ये 3 पार्ट हमारे पास हो गए हैं साड़ी के, तो इन सभी का हम यूज़ करेंगे अपनी ड्रेस में। अब ये जो पार्ट है ना हमारे पास, इससे हम अपनी ड्रेस का फुल फ्लेयर घेर बनाएंगे। तो ये देखिए, जो इसकी विड्थ है उसको हम अपनी ड्रेस की लेंथ बनाएंगे। पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ड्रेस की जो टोटल लेंथ है वो 60 इंचज़ है। तो इस गाउन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला 15 इंचज़ का है और सेकंड कैसे निकालना है हमने, ये देखिए। टोटल में से हमने अपर पार्ट को लेस कर देना है। 60 में से -15 करके 45 इंचज़ आया। तो इस तरह से आप अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ निकाल सकते हो। बस्ट इसकी है 40 इंचज़, वेस्ट है 36 इंचज़। हिप की मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है इस गाउन में हमें। अब यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं, तो हमें 45 इंचज़ चाहिए और मार्जिन के लिए भी 1 इंच चाहिए, दोनों तरफ से हाफ हाफ। तो ये देखिए, ये बन रहा है हमारा 41 इंचज़। तो अब क्या करना है हमें, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना, इसको कट करके नीचे की तरफ अटैच कर देना है। तो ये हमारी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर इस बॉर्डर को ऊपर की तरफ रहने देंगे ना और इसी तरह से प्लीट्स डाल देंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको यहाँ से कट करके 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, क्योंकि सिलाई भी लगानी है नीचे की तरफ, तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी इसे। ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर में अटैच कर लूँगी और जैसे ही इसको टर्न करेंगे ना, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इससे एक तो लेंथ बढ़ जाएगी, दूसरा बॉर्डर की विड्थ बढ़ जाएगी, तो ये और भी अच्छा लगेगा। इस तरह की ड्रेस में ना हम अपर पार्ट की कटिंग करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन की लाइनिंग ली है और जैसे ये फैब्रिक डबल आता है सेम वैसे ही रखा हुआ है। ये देखिए, इसको दोबारा फिर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। ये जो कपड़ा ऊपर नीचे है ना, ये एक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट को अटैच करना है हमें। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को चोली की लेंथ रखनी है। चोली की तैयार लेंथ है 15 इंचज़, तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 16 इंच यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। शोल्डर्स हैं 14 इंचज़, तो उसका हाफ करके मैं यहाँ पे 7 इंचज़ ले रही हूँ। जो बैक नेक है वो मैं 4 इंच से कम रख रही हूँ। तो उस कंडीशन में हम जितना हमारा शोल्डर होता है ना, पूरा पूरा लेते हैं यहाँ पे। और अगर नेक डीप है, 4 इंच से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीट 7 इंच लूँगी। आर्म होल के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जितना शोल्डर है ना, उससे हम 1/2 इंच ज़्यादा रखते हैं आर्म होल। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल फिटिंग वाली ड्रेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच ही लिया है। इससे नीचे मैं एक और मार्क लगा लूँगी 2.5 इंच पे। ये हमारा लोअर बस्ट का मार्क है और ये है अपर बस्ट का।
अब यहाँ पे लोअर वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम सबसे पहले। तो 40 यहाँ पे वेस्ट है हमारी, तो इसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे जो कि है 10 इंचज़। तो 10 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। अपर वेस्ट है 38, इसका भी फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे। 4 से डिवाइड करके आता है 9.5 इंचज़। और ये रही हमारी वेस्ट, तो वेस्ट का भी फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे। इसको 4 से डिवाइड करके आता है 9 इंचज़। तो ये मार्क कर लिया और इन सभी मार्क्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। आप देखिए ये जो कॉर्नर है ना, इससे इस तरह से लाइन खींच लेंगे एक, और 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, इनको आपस में मिलाना है। अभी एक और पॉइंट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ये देखिए इस लाइन का हाफ किया तो ये 3 हमारे पास पॉइंट आ गए। अब शेप देते हुए इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना इस तरह से। इस मार्किंग पे सिलाई आ जाएगी और 1 इंच मार्जिन मैं और दे दूंगी यहाँ पे। आप 1 इंच से ज़्यादा भी दे सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, लेकिन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं ये कटिंग करूँगी। बाद में आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों किया है। अब यहाँ पे हाफ इंच मैंने शोल्डर्स डाउन कर लिए। तो ये हम हर एक ड्राफ्टिंग में करते हैं, हर एक कुर्ती में करते हैं, हर एक ड्रेस में करते हैं। तो इससे जो है हमारे कंधे जो हैं वो खींचे खींचे से नहीं रहते हैं और कंधों के पास नेक बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट इकट्ठे हैं। इन दोनों पार्ट्स की कटिंग हमने एक बराबर कर ली। आप देख सकते हो ये एक बराबर हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए जो बैक वाला पार्ट है ना, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। इसको मैं हाफ इंच और कम कर दूंगी यहाँ से, मतलब शोल्डर डाउन कर दूंगी। ये देखिए, और इसकी कटिंग कर दी। अब ये देखिए बैक वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा हो गया और फ्रंट वाला पार्ट कम हो गया है। तो कभी भी हम सूट की कटिंग करते हैं ना, तो बैक वाले पार्ट को ज़्यादा ही रखना होता है। इससे नेक पीछे की तरफ नहीं भागता है और सिलाई बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो इसकी कटिंग आप इस तरह से कर सकते हो। पहले एक साथ कट कर लिया और बाद में हाफ इंच इसको कम कर लिया। ये चोली का फ्रंट पार्ट है, तो इसको हमें अब आर्म होल पे ये देखिए इस तरह से हाफ इंच की शेप देनी होती है। तो पहले हमने 1.5 इंच की शेप दी थी, अब यहाँ पे हाफ इंच की शेप दी और ये देखिए इस तरह से इस मार्क को मिला दिया और कटिंग कर ली। अब नीचे की तरफ यहाँ पे कॉर्नर में ना झोल ना पड़े, नीचे की तरफ ना बैठे हमारी ड्रेस, तो यहाँ पे हाफ इंच की शेप दे दूंगी मैं इस तरह से। चोली से नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे ये देखिए आप। ये फैब्रिक जो है ना एज इट इज़ है, जैसे ये फोल्ड होके आता है ना, सेम वैसे ही मैंने रखा हुआ है। और अब ये देखिए इसको मैंने फोल्ड कर दिया। तो ये 4 लेयर में है इस वक्त। कपड़े की ओपन साइड मेरी तरफ को है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो चोली है ना, इसको इस तरह से सामने रखना है इसके। अब यहाँ पे 2 निशान मैं लगाऊंगी। फर्स्ट जो है वो सिलाई का है और दूसरा कटिंग का है। जो कटिंग होगी वो हमारी इस मार्किंग पे होगी। तो अब हमें इस चोली की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। कटिंग करने से पहले हम थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ऊपर की तरफ हमारी जो चोली है वो है 15 इंचज़। तो 15 इंचज़ हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं और हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लेते हैं सिलाई के लिए। अब इससे आगे लेंथ जो है वो बन रही है 58 इंचज़। तो वैसे भी हम लाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है वो कम ही कट करते हैं, तो 2 इंच मैं यहाँ पे कम कट करूँगी। तो ये पूरा पूरा ही हो रहा है। अब ये जो मार्क हमने लगाया ना, यहाँ पे इंची टेप रखना है और नीचे की तरफ ही इस तरह से टेप को रखना है और जितना घेर बनता है उतना बना लेंगे। तो इस तरह से ये ए शेप में हमारा घेर बन जाएगा। अब इस मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी और बॉटम साइड से भी ये क्लोज है ना, वहाँ से भी मैंने कट कर लिया। यहाँ 1 इंच का मार्क लगा के इस तरह से शेप दे दी, हल्की सी राउंड शेप देके यहाँ पे भी कटिंग कर दी। लाइनिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये हम इसे अटैच करेंगे। अच्छा, अब मेन फैब्रिक की हमें कटिंग कैसे करनी है। अगर तो आप स्लिम हो
तो आपकी ड्रेस जो है पूरी इस प्रिंटेड फैब्रिक में से ही निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो चोली वाला पार्ट हमने कट किया था ना, उसको इस तरह से रखना है और नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरह से फिर ये कटिंग हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ अपनी चोली पार्ट की, तो जो मेरा बॉटम का घेर है ना वो कम हो रहा है, तो मैं जो प्लेन फैब्रिक है उससे कटिंग करूँगी इसकी। साड़ी का ये जो पोर्शन है ना, इससे मैं ड्रेस का बॉटम वाला पार्ट बनाऊंगी, तो ये पूरा को पूरा उसी में यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लिम है ना, तो इसी फैब्रिक में से पूरी ड्रेस बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। जो 1 मीटर प्लेन फैब्रिक निकला था ना, वो मैंने लिया है यहाँ पे। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और इसके ऊपर रखी है ये लाइनिंग और इसको कट कर लिया। बहुत सिंपल है ये। अब ये हमारा चोली पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, इसकी लाइनिंग भी कट गई और मेन फैब्रिक भी कट गया है। अब ये रहा साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन। तो इसके जो साइड के बॉर्डर्स हैं ना, वो मैंने कट कर लिए और ये जो सेंटर का फैब्रिक है इसको मैं यूज़ करूँगी स्लीव्स में। अगर इसमें से फैब्रिक बच गया तो मैं नेक लाइन बनाऊँगी, उसके ऊपर पैच लगाऊँगी इसी फैब्रिक का। तो ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में यहाँ पे फैब्रिक रख लिया हुआ है। स्लीव्स की टोटल लेंथ है 10.5 इंचेस। तो ये मैंने लेंथ इस तरह से ले ली और 1/2 इंच की यहाँ पे मार्जिन रख लिए सिलाई के लिए। 1 इंच मार्जिन रख लिया है मोरी को फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क लगता है आर्म होल की शेप देने के लिए, और मोरी जो है हमारी 5.5 इंचेस है, तो यहाँ पे मार्क कर लिया। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे आगे जो ये मार्जिन है यहाँ पे स्लीव्स हमारी फोल्ड हो जाएंगी। आर्म होल की शेप देने के लिए अब टेप को ये देखिए हमें ऐसे रखना है, उस कॉर्नर से नीचे की तरफ को रखना है इस तरह से, और जितनी भी हमारी वस्ट है ना उसको 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे लोअर वस्ट का 4th पार्ट निकालना है। तो लोअर वस्ट थी 40 इंचेस, 40 का 4th पार्ट निकला 10। अब यहाँ पे 10 इंचेस पूरा नहीं लेना है, उसमें से 1/2 इंच कम कर देना है। लूजिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 9.5 इंचेस ले लिया। अब ये शेप देना स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग की। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे तो ये बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। अब इस पॉइंट को, ये जो नीचे बॉटम वाला पॉइंट है ना, उसके साथ इस स्केल के साथ मिला देंगे। ये ले लिया मैंने 1 इंच का मार्जिन। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप देनी होती है 1/2 इंच की, वो भी मैंने दे दी। अब ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। स्लीव्स बनाने के बाद अब ये फैब्रिक मेरे पास बच गया है, तो इससे मैं नेक लाइन पे पैच बना दूंगी। ये मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल पैटर्न को देखते हुए हमें ये बॉर्डर्स अटैच करने हैं, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ये देखिए ये मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया और इसके बाद मैं इंटरलॉक कर लूँगी इसके ऊपर। जब भी आप साड़ी से कोई ड्रेस बनाते हो तो इंटरलॉकिंग जो है बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर अटैच करने के बाद लेंथ तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या किया है कि इस फैब्रिक को फोल्ड किया और 2 पार्ट कर दिए इस तरह से, एक बराबर फोल्ड करके ना 2 पार्ट कर दिए। अब एक बैक पार्ट हो गया, एक फ्रंट पार्ट हो गया। आपकी लाइनिंग वाली ड्रेस नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, ये चोली को इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो प्लीट्स हैं कितनी आएंगी। ये देखिए ये टोटल डबल करके ना 10 इंचेस हैं और ये डबल करके 26 इंचेस हैं। तो 10 इंच तो कवर हो जाएगा चोली में और 16 इंचेस की यहाँ पे प्लीट्स डल जाएंगी। इसकी स्टिचिंग भी मैं चोली पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नेक की विड्थ रखी है मैंने 3 इंचेस, लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 4 इंचेस। अब यहाँ से भी 3 इंच विड्थ रख ली और इस पॉइंट के साथ इसको मिला दिया। यहाँ पे दे दी राउंड शेप। अब इस नेक में हमने 2 शेप देनी है, तो बीच में गैप रखने के लिए ये देखिए 1 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया। नीचे वाले नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ 8 इंचेस और इस तरह से रखेंगे तो ये 7.5 इंचेस आ रही है। अब ये जो 2 लाइंस है ना, इसका हम हाफ कर लेंगे।
इसका सेंटर पॉइंट निकाला। अब इस लाइन के साथ यहाँ पे, इस पॉइंट के साथ यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और इसी तरह से अब इसकी कटिंग भी कर लेंगे। अब यहाँ पे ना मेन फैब्रिक की राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रख ली है और उसके ऊपर रखा ये लाइनिंग वाला पीस। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ऊपर वाला जो नेक है ना उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी है अभी। तो ये जो हमने शेप दी है नीचे, इसके ऊपर चारों तरफ को मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। मार्जिन छोड़ते हुए ये मैंने सिलाई लगा ली। कॉर्नर पे जाके नीडल को उठा के फिर से घुमाना है कपड़ा और उसके बाद फिर से कंटिन्यू सिलाई करनी है इसी तरह से। तो ये देखिए मैंने सेंटर से इसमें एक होल डाला और अब इसकी साइड से कटिंग कर ली और ये जो बीच का मार्जिन था ना ये मैंने निकाल दिया। अब ऊपर वाले नेक की भी कटिंग कर दी। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। जब हम इसको टर्न करेंगे ना तो फिनिशिंग से ही हमारा नेक रेडी हो जाएगा। जैसे हम इसे टर्न करेंगे ना तो ये जो शेप है ना ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस तरह से। और ऊपर वाले नेक में मैं रेबदार पट्टी लगा लूँगी जैसे हम नॉर्मल नेक में लगाते हैं। अब ये है मेरे पास फ्रंट वाला पार्ट। तो मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इकट्ठा यहाँ पे करके रख लिया है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है जो मेन फैब्रिक है। अब इसके मैं चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी, मतलब एक फैब्रिक बना देना है हमने इसको सिलाई लगा के। अब सिलाई मैंने लगा ली है और विड्थ जो है वो मैंने 3 इंचेस रखी थी तो 3 मैं यहाँ पे ले रही हूँ। नेक की लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस। स्लीव्स बनाने के बाद ये फैब्रिक मेरे पास बचा था तो इससे मैं नेक लाइन के लिए पैच निकालूंगी। उसके लिए ऐसे डबल फोल्ड किया, जहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक है ना वहाँ पे मैंने ये डबल फोल्ड किया है। नेक की विड्थ रखी है मैंने 3 इंचेस तो यहाँ पे मैं 4.5 इंचेस लूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा साइड से। लेंथ इसकी मैंने ली है 13 इंचेस। अब ये बॉर्डर भी मुझे इसके अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फैब्रिक बहुत कम है। तो ये मैं ऊपर की तरफ को कर दूँगी। ये जो बॉर्डर है वो दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा। तो अब ये जो हमने कट पीस निकाला था ना अपना नेक कट करके, वो मैंने यहाँ पे रखा और इसको शेप दे दूँगी। यहाँ पे भी जिस तरह की आपको शेप अच्छी लगती है उस तरह की शेप दे दें अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे हल्की सी चौड़ाई में लेके जाऊँगी इसको। तो ये थोड़ा सा राजस्थानी जो पोशाक होती है ना उस टाइप का लुक देगी ये ड्रेस। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैंने अंदर को कर दिया। तो आप देखिएगा अब किस तरह से ये पैच बना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसी आपको अच्छी लगती है वैसी शेप दे दें इस पैच को। ये देखिए अब जो बॉर्डर है ना बिल्कुल कम रह गया ऊपर, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए इस तरह से ये हम पैच अटैच करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इस तरह से रख के हमें अटैच नहीं करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले इस पैच को मैं साइड से फोल्ड कर लूँगी। बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करना है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा पैच अटैच करना। अब ये देखिए कि मैंने ये पैच कैसे अटैच किया है। मैंने ये चोली की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और पैच की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। लेकिन सिलाई लगाते वक्त ये देखिए बीच में मैं लगा रही हूँ गोटा पट्टी। तो गोटा पट्टी लगानी कैसे है, ये है ना इस तरह से उठाया, इसके अंदर रखा। ये जो गोटा पट्टी है ना इसकी राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और ये ऐसे रख के पूरे में सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से जब मैंने इसको टर्न किया ना तो ये पैच आगे की तरफ आ गया, मतलब राइट साइड में आ गया। इसको अच्छे से बिठा लूँगी मैं यहाँ पे सिलाई लगा के, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है
फैब्रिक या गोटा पट्टी वो मैंने कट कर ली और यहाँ पे अच्छे से दबा के इस पे सिलाई लगा दूँगी। सेम ऐसे ही मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली और सिलाई लगाते वक्त गोटा पट्टी अटैच कर दी। इसको आप ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हो या इसके सेंटर में रख के भी गोटा पट्टी अटैच कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी लुक अच्छी आ रही है तो मैंने ऊपर से ये गोटा पट्टी अटैच की है। ये पिन्स वगैरह मैंने अब निकाल ली है क्योंकि इसको फिक्स करने के लिए मैंने ये पिन्स लगाई थी, तो मैं इन पिन्स का हमेशा यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने बटन्स लिए हैं फैंसी, तो ये यहाँ पे अटैच कर लूँगी। बैक नेक हमारा इस तरह से आया है, बीच में मैंने एक टैसल लगा दिया है और ये देखिए ये जो पट्टी है ना, ये मैंने रेबदार पट्टी इसमें अटैच की हुई है। वो कैसे करनी है, ये रेबदार पट्टी मैंने कट कर ली। अब इसको किया फोल्ड इस तरह से और नेक के ऊपर अटैच कर लेनी है, सिंपल जैसे हम नेक बनाते ही हैं। ये देखिए ऐसे सिलाई मैंने लगा ली हुई है, तो आपको मैं बस बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने ये किया है। तो अब यहाँ पे शोल्डर से इन दोनों पार्ट्स को मैं अटैच कर लूँगी। बैक नेक पे जो मैंने स्ट्रिप लगाई है ना, उसको बाहर की तरफ को निकाल दिया हुआ है और ये मैंने अटैच कर लिया दोनों को। अब ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना हमारी, जो स्ट्रिप हमने लगाई हुई है बैक नेक पे, उसको ऐसे फोल्ड करके तुरपाई करेंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से। अपर पार्ट हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब बॉटम की बारी है। तो ये है लाइनिंग जो बॉटम में हमने अटैच करनी है। इसके मैंने 4 भाग कर लिए हैं, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर ली है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर करके, ये देखिए ये हो गए 2, ये हो गए 4। तो 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब सेम हमने मेन फैब्रिक में भी करना है। ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया, एक मैंने मार्क यहाँ लगा लिया। अब दोबारा फोल्ड करके दोनों तरफ को मार्क कर लिए। तो ये फैब्रिक भी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब करना क्या हमें, ये देखिए ये रखा फैब्रिक इस तरह से। अब इन चारों मार्क्स को आपस में मिला देना है। जो मार्क्स हमने लगाए हैं ना, उनको आपस में इस तरह से मिला के पिनअप कर लिया मैंने। ये जो बीच में फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा ना, इसकी हमारी प्लीट्स डल जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है एक बराबर प्लीट्स डालने का। अब हमने यहाँ से प्लीट्स डालना स्टार्ट करना है, मतलब वो 1 इंच जो है ना यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि साइड से मार्जिन भी जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लीट्स डालना स्टार्ट करना है। एक बराबर के प्लीट्स डालने हैं हमने यहाँ पे और इस फैब्रिक को इस मार्क के अंदर अंदर कवर करना है। तो इतनी प्लीट्स यहाँ डल जाएंगी। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है फैब्रिक। तो जो नीचे वाला फैब्रिक है वो कम है और ऊपर वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला जो फैब्रिक है ना उससे प्लीट्स डल जाएंगी। तो सेम हमने बैक वाली साइड के लिए भी कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने प्लीट्स डाली हैं, बहुत ही इजी है, एक बराबर प्लीट्स अपने आप ही डल जाती हैं। ये मैंने लाइनिंग का पीस रखा है 4 फोल्ड करके, तो मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ यहाँ पे स्लीव्स के लिए भी, क्योंकि स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाना ज़रूरी है। ये जो फैब्रिक है ना ये छिजने लग जाता है कुछ टाइम बाद। तो इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पे 10.5 इंचेस और 1/2 इंच मैंने ऊपर से मार्जिन रख लिया। यहाँ पे सिलाई लगा ली मैंने जहाँ से मुझे फ़ोल्ड करना है इसे। ये देखिए अब लाइनिंग भी जुड़ गई और साथ में जो ये बॉटम है ना वो भी फोल्ड हो गई हमारी इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई लगाते हुए मैं गोटा पट्टी अटैच कर दूँगी और साइड में जो फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब स्लीव्स अटैच करने के लिए ये देखिए फ्रंट के साथ फ्रंट शेप मिलाई और इस तरह से दोनों स्लीव्स को रखा। अब इनको आपस में अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से रख के सेंटर से सेंटर मिला के पहले एक तरफ को सिलाई लगानी है और फिर दूसरी तरफ को सिलाई लगानी है। तो ये स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली हैं। अब बॉटम को अटैच करना है चोली के साथ। ये है बॉटम वाला पार्ट, तो इसको इस तरह से हमने अटैच करना है। ये ऐसे आ जाएगा। ये देखिए इसको रखा इसके ऊपर इस तरह से और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। बैक और फ्रंट पार्ट को अटैच कर लूँगी मैं इसी तरह से। बैक और फ्रंट पार्ट में दोनों में मैंने बॉटम को अटैच कर दिया है। अब ये साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो हमने देनी है फिटिंग की।
तो ये जो मार्किंग की है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये जो सिलाई है ना ये हमने चोली तक ही लगानी है, बॉटम वाले पार्ट को भी छोड़ देना है क्योंकि इसकी सिलाई हमने अलग अलग लगानी है। लाइनिंग को अलग से स्टिच करना है और मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच करना है। चोली में मैंने दोनों तरफ की सिलाई लगा ली है। ये देखिए यहाँ पे आके मैंने इसका एंड कर दिया और ये है बॉटम वाला पार्ट। तो इसका मेन फैब्रिक मैंने लिया और लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसको साइड हटा दिया। तो जहाँ से हमने ये सिलाई छोड़ी थी वहीं से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी और बॉटम तक ले जाऊँगी। ये पहले हमने मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया, अब इसको हमने साइड हटाना है और फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो इससे जो हमारा घेर है ना वो काफ़ी फ्लोई लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। अदरवाइज़ लाइनिंग हमारी कम है और मेन फैब्रिक ज़्यादा है तो वो खींचा खींचा सा रहेगा। अब यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया बॉटम से। ये जो मैंने बॉर्डर्स अटैच किए थे ना उसके ऊपर भी गोटा पट्टी मैंने लगा दी है। बहुत खाली खाली सा लग रहा था यहाँ से क्योंकि ऊपर सारे में गोटा पट्टी अटैच की हुई है तो थोड़ा सा डल लग रहा था। तो अभी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से। और इसमें बॉटम में मैंने सिलाई लगा दी है, फोल्ड कर दिया इसको। अब ये बेस्ट बच गई है तो यहाँ पे भी मैं गोटा पट्टी अटैच कर लूँगी। दूसरे गाउन में मैंने यहाँ पे साड़ी के बॉर्डर से ही बेल्ट बनाई है, वैसे भी आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। 3.5 मीटर का इसका घेर बन गया है। अप्रोक्स पूरी साड़ी का ही इसमें यूज़ हो गया है और ये साड़ी मैंने मीशो से ली है। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको प्लीटेड गाउन नहीं बनाना है ना तो आप बंद कली का गाउन बना सकते हो, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जब भी आप इस तरह की ड्रेस की लेंथ की मेज़रमेंट लेते हैं ना तो हील्स पहन के लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके साथ सिंपल हील्स पहनी है लेकिन मैं इसके साथ ब्लॉक हील्स पहनूंगी। मैंने उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ जाता है इसमें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस ड्रेस को हम एज अ गाउन कैरी कर सकते हैं, लहंगा स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। कंफर्टेबल भी बहुत है ये ड्रेस। लहंगा वगैरह हम पहनते हैं तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन ये जो ड्रेस है ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इस तरह की एक ड्रेस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।